हेलो एंड वेलकम टू मनी मोटिवेशन। मैं देविका शर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल मनी मोटिवेशन पर। सबसे पहले आई होप आप सब अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे हैं इस महामारी के टाइम पे। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू स्टे सेफ और मास्क अच्छे से पहने। आज के सेशन में हम बात करेंगे राकेश झुनझुनवाला और टाटा स्टील के कनेक्शन के बारे में। उसके बाद हम बात करने वाले हैं देश की सबसे बड़ी ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सोना कॉमस्टार के आईपीओ की। फिर हम बात करेंगे इंटरग्लोब एविएशन, जिसे आप सब इंडिगो एयरलाइंस के नाम से भी जानते हैं, जो जल्द ही अपना QIP लेकर आने वाली है। लेकिन ये QIP होता क्या है और क्या ज़रूरत पड़ गई इंटरग्लोब एविएशन को इसे लेके आने की, इसके बारे में। तो सबसे पहले बात राकेश झुनझुनवाला की, और सबसे पहले बात आज मेटल स्टॉक्स की भी। झुनझुनवाला का कहना है कि मेटल स्टॉक्स जो हैं वो काफ़ी अंडर वैल्यूड हैं राइट नाउ। स्पेशली वो इसमें टाटा स्टील को मेंशन करके कह रहे हैं कि ये काफ़ी अंडर वैल्यूड है, बहुत बेहतर स्थिति में है ये अपने पीयर्स के कंपैरिजन में, एज़ कम्पेयर टू इट्स पीयर्स। बावजूद इसके इस स्टॉक का प्राइस काफ़ी कम है। बता दें टाटा स्टील का शेयर प्राइस पिछले 6 महीने में 165% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है निवेशकों को। पिछले एक साल में 299% का रिटर्न दिया है। अगर मैं बात करूं 11 मई 2020 एक साल पहले की, तो इसका शेयर प्राइस 262 रुपीज़ था, जो आज अराउंड 1206 रुपये है। यानी कि एक साल में अराउंड 340% का रिटर्न इसने अपने निवेशकों को कमाकर दिया है। तो अब आपको समझ आ गया होगा क्यों राकेश झुनझुनवाला बुलिश हैं मेटल स्टॉक्स पर। उनका कहना है कि कमोडिटी साइकिल में तेज़ी आने पर स्टील स्टॉक्स में ज़बरदस्त बुल रन देखने को मिलेगा। यही वजह है कि उन्होंने एक बल्क डील किया है टाटा स्टील के साथ, जिसमें उन्होंने 25 लाख शेयर्स खरीदे हैं एट शेयर प्राइस ऑफ 1181.91 पैसा। हालांकि उनकी इन्वेस्टमेंट कंपनी रेयर एंटरप्राइज ने टाटा स्टील के लाखों शेयर्स सेल किए हैं। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग ही हुई है यहाँ पे। राकेश झुनझुनवाला को लगता है कि आने वाले टाइम में इसमें बहुत अच्छा बुल रन आने की अच्छी खासी संभावना है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मार्च क्वार्टर में राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन, टाटा कम्युनिकेशन, VIP इंडस्ट्रीज, इयॉन एक्सचेंज, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट एंड फर्स्ट सोर्स, इन कंपनीज में अपनी हिस्सेदारी घटाई भी है। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। देश की सबसे बड़ी ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सोना BLW प्रिसीशन फॉर्जिंग्स, जिसे सोना कॉमस्टार के नाम से भी जाना जाता है, प्राइमरी मार्केट से 6,000 करोड़ जुटाने की तैयारी में है। इन शॉर्ट IPO लॉन्च करने की तैयारी में है। ऑटो कंपोनेंट की अगर बात किया जाए और इंडिया की बात की जाए तो ये सबसे बड़ी कंपनी है। तो ये सबसे बड़ा पब्लिक इशू ऑटो कंपोनेंट में इंडिया में होने वाला है। सेबी की मंजूरी ने ऑलरेडी मिल चुकी है। तो कंपनी 300 करोड़ रुपए के फ्रेश शेयर जारी करेगी। 5700 करोड़ रुपए के शेयर्स कंपनी प्रमोटर्स एंड मौजूदा जो निवेशक हैं उनके द्वारा OFS के द्वारा जारी करेगी। एंड दे अप्लाइड फॉर द IPO इन फरवरी में उन्होंने अप्लाई किया था। इस महीने के एंड तक या नेक्स्ट मंथ तक IPO लॉन्च होने की संभावना है। इस IPO में 75% शेयर QIPs के लिए रिजर्व रहेगा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के लिए, 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए और 10% आपके और मेरे जैसे लोग यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे रिजर्व रहने वाला है। ऑल्सो लिटिल बिट मोर अबाउट कंपनी, सोना कॉमस्टार में 66% हिस्सेदारी अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फर्म ब्लैकस्टोन की है। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने इस कंपनी का नाम ऑलरेडी सुन रखा होगा। इट्स अ वेरी फेमस कंपनी ब्लैकस्टोन। 34% हिस्सेदारी कंपनी के चेयरमैन मिस्टर संजय कपूर की है। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इंडिया के अलावा चाइना, अमेरिका और मेक्सिको में भी हैं और ये अपने प्रोडक्ट सेल करती है अमेरिका में, यूरोप में और वर्ल्ड वाइड कई और देशों में भी।
तो मुझे इंतज़ार रहने वाला है इस आईपीओ का। बाकी जब भी डिटेल्स आएंगे वी विल डेफिनेटली अपडेट यू। मूविंग ऑन टू थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो एयरलाइंस के QIP के बारे में। दोस्तों, भारत में जो कोरोना की सेकेंड वेव दूसरी लेयर आई है, इसका जिन सेक्टर्स पे सबसे ज़्यादा असर पड़ा है, असर मीन्स बुरा असर पड़ा है, उसमें से एक है एविएशन इंडस्ट्री। एविएशन इंडस्ट्री के लिए इट्स लाइक अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टाइम। इंडिगो की अगर हम बात करें, इंडिगो इज़ अ वेरी वेल नोन, बहुत अच्छी एयरलाइंस मानी जाती है, लेकिन इसके ऑपरेटर कंपनी इंटरग्लोब एविएशन ने फंड रेजिंग का ऐलान किया है। सो दिस कंपनी इंटरग्लोब एविएशन QIP के ज़रिए 3,000 करोड़ रुपए जुटाने की प्रक्रिया में लगने वाली है। रीज़न आप समझ ही सकते हैं कि बहुत भारी मार पड़ी है, स्पेशली डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है एविएशन इंडस्ट्री उसको। सो देश के तमाम राज्यों में लॉकडाउन लगने की वजह से जो ये डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक है इसमें भारी गिरावट आई है, जिसकी वजह से जो एविएशन कंपनीज़ हैं इनको कहीं ना कहीं सफ़र करना पड़ रहा है। सो जानकारों की माने तो यह फंड रेजिंग एक्सरसाइज QIP के ज़रिए इक्विटी शेयर जारी करके की जा रही है। इससे हमें कहीं ना कहीं पता चलता है कि इंडिया की इतनी स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक एयरलाइंस कंपनी को भी इस वक्त फंड रेज करने की ज़रूरत पड़ गई है। सो दैट मीन्स कि ऑफ कोर्स द कंपनी इज़ समवेयर इन अ डिफ़िकल्टी, और वो उस डिफ़िकल्टी को ईज आउट करना चाहते हैं बाय एडिंग फंड्स टू देयर कंपनी की बात करें तो लास्ट वीक ही उन्होंने कहा था कि वो सभी पॉसिबिलिटीज़ को देखेंगे और जो भी हो सकेगा उस तरह से अपनी लिक्विडिटी के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसमें एक ऑप्शन QIP भी था जिसे अब फाइनल कर लिया गया है। आई होप दिस ऑल हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड स्टॉक मार्केट बेटर, और आप अच्छे से स्टॉक मार्केट में इन सब खबरों के बाद इन्वेस्ट कर पाते हैं। और इसी तरह के बहुत ढेर सारी खबरों के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। एवरीडे अपडेट्स यू विल गेट देयर। आई विल सी यू विद अनदर वीडियो वेरी सून। थैंक यू सो मच।